नमस्कार प्रिय व्यूअर्स। आज हम लोग एक कानून के बारे में और विशेष रूप से एक विवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईरान में हुए हिजाब कानून और उस हिजाब कानून का विरोध क्यों हुआ। आज हम लोग इस विषय को इस वजह से ले रहे हैं कि आज ही के दिन 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी नाम की एक महिला की पुलिस कस्टडी में ईरान में मौत हो गई थी। तो वो किन कारणों से हुई, उसको लेकर के क्या-क्या कारण रहे, पूरे विश्व भर में ये क्यों चर्चा का विषय बना, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ईरान के हिजाब कानून और हिजाब कानून का विरोध क्यों हुआ और ये महसा अमीनी कौन है, आज के अपने इस वीडियो का मुख्य किरदार। तो चलिए बिना किसी देर के प्रारंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईरान में हिजाब को लेकर के कानून किस प्रकार से कब बने और इसका विरोध कब हुआ। सबसे पहले बात करें तो 1979 की क्रांति और हिजाब कानून। 1979 में शाह को हटा करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सरकार बनी। 1979 में शाह को हटा करके इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान बनी। फिर इसने क्या किया, आते ही महिलाओं के ऊपर सख्त ड्रेस कोड लागू किया और मार्च 1919 में आयतुल्ला खोमेनी ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। ईरान में सरकारी दफ्तर है या सार्वजनिक स्थल पर महिलाएं अनिवार्य रूप से हिजाब पहनेगी, ये मार्च 1979 में लागू किया गया आयतुल्ला खोमेनी ने। और हजारों महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को आता है, इसके अवसर पर तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शन किया और इसे 1979 का वीमेंस डे प्रोटेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1979 में। आयतुल्ला खोमेनी ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया और इसका काफ़ी विरोध भी किया गया था। दूसरे इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो बाद में फिर उन्होंने ईरान में एक नैतिकता पुलिस बनाई गई, यानी गश्त इरशाद नामक एक पुलिस बनाई गई। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, इसमें हिजाब और नैतिकता कोड और लागू करने के लिए एक पुलिस बल अलग से बना दिया गया। महमूद अहमदिनेजाद ने 2015 से 2013 तक जो है वो ईरान के राष्ट्रपति रहे थे, तो उन्होंने एक गाइडेंस पेट्रोल गश्त ए इशाद औपचारिक रूप से इसका गठन किया। ये पुलिस क्या करती थी, महिलाओं के कपड़े, उनके आचरण और पुरुष महिला के सार्वजनिक व्यवहार की निगरानी करने का कार्य करती थी, जिसे गश्त ए इजाद कहा जाता था। इसका काम था सार्वजनिक स्थलों पर या सरकारी दफ्तरों में या अन्य स्थलों पर महिलाओं के आचरण, उनके कपड़ों पर निगरानी रखना। और इसी वजह से ये विवाद और ज़्यादा वैश्विक स्तर पर फैला था। उसका कारण हम लोग जानेंगे जो आज ही के दिन हुआ था। 1983 के इस्लामिक दंड संहिता 1983 में एक इस्लामिक दंड संहिता लागू की गई। इस कानून की धारा 638 के तहत अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थल पर बिना हिजाब के पाई जाती है तो उसे 10 दिन से लेकर के 2 महीने तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। और इससे महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनकी काफ़ी सीमित हो गई। तो 1983 का इस्लामिक दंड संहिता का कानून लाया गया, जिसके तहत धारा 638 के तहत महिला अगर सार्वजनिक स्थल पर बिना हिजाब के नज़र आती हैं तो उसे जुर्माना और कारावास की सज़ा भी हो सकती थी। अब हम जानते हैं महसा अमीनी का मामला। सितंबर 2022 में एक 22 वर्षीय महसा अमीनी नाम की महिला थी, जिसे गश्त ए इरशाद ने, यानी जो गाइडेंस वाली पुलिस है, ध्यान निगरानी रखने वाली, इन्होंने गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में इसे लड़की को गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में रहते हुए उस लड़की की तबीयत बिगड़ती है और 16 सितंबर 2022 को उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो इसे पुलिस ने जो है इसे हृदय बीमारी का नाम देकर के मृत्यु का कारण बताया, लेकिन परिवारजनों ने इसे पुलिस प्रताड़ना के कारण हुई मौत बताई और संपूर्ण संसार भर में, पूरे ईरान में इस बात का काफ़ी विरोध हुआ और इसी वजह से ये कानून और फिर जो है वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया। और इस कुल घटनाक्रम को लेकर के महसा अमीनी की मौत ने पूरे ईरान में ज़बरदस्त विरोध का आग फैला दी और उन्होंने अपने प्रदर्शन का नाम महिला जीवन और स्वतंत्रता का नारा दिया। इस प्रदर्शन का नारा था महिला स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्रता। दिसंबर 2022 तक ईरान ह्यूमन राइट्स के अगर अनुसार बात करें तो सुरक्षा बलों की गोलीबारी और कार्रवाई में लगभग 500 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए थे।
तो इस संपूर्ण घटनाक्रम को एक बार वापस हम लोग रिकैप में देख लेते हैं। 1979 में हिजाब अनिवार्य हुआ, महिलाएं इसके विरोध में भी उतरी थी। 1983 में वो कानून लाया गया जिसके तहत बिना हिजाब दिखने पर उन्हें जेल या जुर्माना होगा। 2005 से 13 तक जो है अहमदीनेजाद का शासनकाल था, उन्हीं में उन्होंने गाइडेंस पेट्रोल पुलिस का गठन किया था। और 2022 में महसा अमीनी की मौत ने वैश्विक स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन को पहचान दिलाई, और इस आंदोलन का प्रतीक था महिला जीवन और स्वतंत्रता। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी और जानकारी के लिए गोरा सर के साथ। थैंक यू।